बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद आमिर सरवर फ़ारूक और आपका भाई डॉक्टर मुबीन खान साहब गोट प्योर फार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने अपनी 2 स्टेजेस को डिस्कस कर लिया है, जिसमें किड स्टार्टर थी, दूसरे नंबर पे हमारी ग्रो प्रो थी और अब तीसरे नंबर पे हम प्रेगना केयर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर मुबीन साहब। तो हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम प्रेगना केयर के अंदर जो है, जब आखिरी 5 हफ्ते के अंदर जो फर्स्ट टाइमर है उसको आप इससे भी जल्दी यानी कि 6 से 7 हफ्ते पहले, डिलीवरी से पहले, बिफोर पार्चुलेशन जो है वो आपको जो है उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट क्यों करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्यों करने पड़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि बच्चा जो है वो अंदर अपनी नशोनुमा पा रहा है और वो अंदर जगह क्रैम्प कर रहा है। अब पहले जानवर जो है उसकी ज़रूरियात जो थी वो सिर्फ अपनी हद तक महदूद थी कि उसे सिर्फ अपने लिए खुराक चाहिए थी। अब उसको खुराक अपने लिए भी चाहिए और अपने पेट में मौजूद जो बच्चे हैं उनके लिए भी चाहिए। और अब वो जो है, जिसे आम जुबान में कहते हैं चड्डा भी पड़ता पे, अब उसको वो अडर भी डेवलप कर रहा है, अब उसके लिए भी चाहिए। तो अब उसकी ज़रूरत, अगर पेट मिसाल के तौर पे पेट में 2 बच्चे हैं तो पहले जो जहाँ उसको एक उसकी ज़रूरत 1% थी, अब उसकी ज़रूरत 4% होगी, जिसमें वो खुद आ गई, 2 बच्चे आ गए और साथ अडर डेवलपमेंट आ गई। अब जब ज़रूरियात इतनी बढ़ गई हैं तो क्या हम रूटीन में चल सकते हैं या हमें डिफरेंट करना पड़ेगा? हमें बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा। हमें उसको एक हाई एनर्जी जो है वो हमें उसको डाइट को हाई एनर्जी में लेके जाना पड़ेगा। हमें ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि जो कम मिकदार के अंदर ज़्यादा उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सके, क्योंकि अब पेट में जगह भी कम होती जा रही है, क्योंकि बच्चों की वजह से अब पेट में उतनी खुराक खाने की मिकदार, उसकी सलाहियत भी नहीं है। जहाँ वो अब हम ऐसी चीज़ अगर हम देंगे कि जो कम जगह घेरे और ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन दे, तभी हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा टॉपिक आता है वो नेगेटिव डी कैट आता है। डी कैट किस बला का नाम है? ये कहते हैं जी डाइटरी केटाइन एंड एनाइन डिफरेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि केटाइन और एनाइन जो है, इसको अगर मैं आपको ईजी आम जुबान में समझाऊँ, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये बातें जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, आप इसको सिंप्लीफाई किया करें। तो जो केटाइंस होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब केटाइंस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, ये अब केटाइंस है। अब सोडियम में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आम आपने सुना होगा, जो पुराने चरवाहे हैं या बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं जी बकरी गब्बन है जी, नमक उठा लो। तो वो नेगेटिव डी कैट ही कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक एलिमेंट पता है कि सोडियम को उसका नमक उठा लो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो हम टॉक्सिन बाइंडर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सोडियम होता है। जो हम बफर्स यूज़ कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा, उसमें भी सोडियम होता है। तो हमें तमाम जो केटाइंस हैं उन पे बंद बांधना पड़ेगा और एनाइंस को बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम उसमें एनाइन बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो हमने साथ हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो टॉक्सिन बाइंडर हमने बंद किया है उसको हम यीस्ट के ज़रिए कवर कर सकें। यीस्ट की डोज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसमें डाइजेशन में भी मदद मिलती है और ओवरऑल उनका ड्राई मैटर इनटेक भी बढ़ जाता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप ये काम नहीं करते, आप प्रेगना केयर वंडा नहीं बनाते और आप एक हाई एनर्जी उसको न्यूट्रिशन नहीं देते, और उसमें फिर क्या होगा? 100 तक का बुखार, हाइपोकैल्सीमिया, जेर का फंस जाना, डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया आपको पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन बर्थ, डिस्टोकिया हो गया, कीटोसिस हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ठीक है। तो ये अब ये क्या कि ये लोग कहेंगे यार आपने टेक्निकल बातें कर दी, इसका मतलब क्या है? जानवर पिछली लत्तों तो बह जाता है, पिछली टांगों से बैठ जाता है वो जानवर, ठीक है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव एनर्जी यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाना शुरू हो जाता है, या तो फिर वो उस वक्त में बच्चे फेंकेगा। ठीक है, तो वो आपका सारा साइकिल डिस्टर्ब हो गया। आपने जितना पूरा साल मेहनत की उसका वो किस वजह से हुआ कि आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा। इसलिए ये जो स्टेज 3 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें आप रूटीन वर्क नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड डाइट देनी पड़ती है, जो कि हम यहाँ गोट प्योर फार्म में प्रेगना केयर के ज़रिए इसको करते हैं। तो बाकी जो है वो डॉक्टर साहब हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 भी डिस्कस की थी, वो आप नाज़रीन को बताएं कि वो किस तरह से उसको, ताकि वो अपना एक बेस बना के तो फिर स्टेज 3 की तरफ आएँ। तो वो कहाँ पे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ये जो स्टेज हमने डिस्कस की है दैट इज़ द स्टेज 3, ये तीसरी स्टेज है। इससे पहले हमने 2 स्टेजें डिस्कस की हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसमें हमने छोटे बच्चों की फीडिंग प्लान स्टार्ट करके अब टू हम कहाँ पर आ गए कि एक जब छोटा बच्चा शीरखार होता है वहाँ से लेकर जब वो माँ बनने तक आ जाती है, तो वहाँ तक हमने ये सारा डाइट प्लान जो है डिस्कस किया है। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 देखना चाहते हैं तो हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर गोट प्योर फार्म्स के नाम से है,
तो उसको वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी गोट प्योर फार्म्स को फॉलो करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।